Good morning, students. In previous lectures, we finish our chapter. Okay, from the window. From the window. जहाँ से ओमना विंडो में से क्या क्या देखा था ओमना ने, कोई बता सकता है? हाँ, ओमना ने बहुत सारे सीन्स ऐसे देखे थे कि जो उसे अपनी डायरी में मेंशन कर दिए थे। तो कौन सा सीन देखा था उसने? तो उसने पहले डार्क देखा था बाहर कि बहुत अंधेरा था, फिर सुबह हो गई तब पूरी रेड सॉइल आ गई थी, रेड सॉइल जैसे दिख रहा था, सभी माउंटेन्स ट्रीज से भरे हुए थे। फिर उसने देखा लेवल क्रॉसिंग के ट्रैक के आज दोनों तरफ सभी व्हीकल्स खड़े रख के सभी लोग अपने व्हीकल्स के इंजन चालू रख के लोग वहाँ पे खड़े हैं। स्कूटर्स है, बाइसिकल है, वहाँ पे कार है, बस है। ओके, और क्या देखा उसने? तो उसने देखा कि कुछ लोग जो है बाइसिकल लेके वो गेट के नीचे से वो क्रॉस कर रहे हैं वो ट्रैक। फिर उसने क्या देखा था? फिर उसने लेवल क्रॉसिंग के बाद फिर उसने देखा टनल्स देखे उसने, है ना, टनल्स देखे थे। लेवल क्रॉसिंग के बाद उसने रिवर ब्रिज देखा था। क्या देखा था उसने? रिवर ब्रिज देखा था उसने कि वो ब्रिज पूरा ऊपर था और उसके नीचे क्या था? तो उसके नीचे पानी था। रिवर पे उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ था, उस ब्रिज पे से वो ट्रेन जा रही थी। तो ट्रेन की आवाज़ कैसे आ रही थी? खुड़ खुड़ खुड़। तो उस तरह से वो डर गई थी। उसने जब नीचे देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने सामने देखा था सामने भी ऐसा ही एक ब्रिज बनाया हुआ था जिस पे से सभी रोड व्हीकल्स जा रहे थे वहाँ पे। ओके, फिर उसने टनल्स देखे। टनल्स में जब ट्रेन गई तब पूरा अंधेरा हो चुका था और वो डर गई थी। तो वो टनल्स किसे क्रॉस कर रहे थे? तो वो माउंटेन्स को क्रॉस कर रहे थे। इसी तरह से ओमना अभी पहुंची नहीं है वो ग्रैंड मदर के हाउस। ओके, तो अभी हमारे चैप्टर 8 में हम देखेंगे कि वो कैसे अपने अम्मू अम्मा के हाउस पे वो जाती है। अभी 3 आवर्स उसके बाकी है, स्टेशन तक वो रेडी हो चुके हैं उतरने के लिए। ओके, तो अभी हमें देखनी है एक्सरसाइज वर्ड्स मीनिंग। ओके, वो चैप्टर 7 जो था वो हमारा फिनिश हो चुका है। अभी हमें उसकी एक्सरसाइज देखनी है। फर्स्ट इज अ प्लेटफॉर्म। कौन सा वर्ड है? प्लेटफॉर्म आपको पता ही है। अ रेज स्ट्रक्चर अलॉन्ग द साइड ऑफ अ रेलवे ट्रैक वेयर पैसेंजर्स गेट ऑन एंड ऑफ ट्रेन्स। प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? जहाँ पे एक बहुत लॉन्ग ट्रैक होता है, जहाँ पे सभी पैसेंजर्स ट्रेन में से उतरते हैं और कुछ पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते हैं, तो उसे प्लेटफॉर्म बोला जाता है। सेकेंड इज अ appa. Appa means father. Third is a giddy. So what is the meaning of giddy? So here is the having a sensation of spinning and tendency to fall or stagger. Having a sensation of spinning and a tendency to fall or stagger. Next is a tunnel. An artificial underground passage. Especially one built through a hill or under a building, road or river. एक वहाँ पे अंडरग्राउंड पैसेज बनाया जाता है कहाँ पे बनाया हुआ होता है? वो हिल के नीचे बनाया हुआ होता है, अदरवाइज बिल्डिंग के नीचे बनाया हुआ होता है, अदरवाइज वो रोड के नीचे बनाया हुआ होता है, अदरवाइज वो रिवर के नीचे बनाया हुआ होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? टनल बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ कैरेज मीन्स अ ट्रेन कोच। जो ट्रेन कोच वो काउंट कर रही थी तो वो कैरेज। लेवल क्रॉसिंग, a place where a railway and a road or
टू रेलवे लाइन्स क्रॉस ईच अदर। लेवल क्रॉसिंग पता ही होगा सभी को, हमारे यहाँ भी दो जगह पे लेवल क्रॉसिंग है, 2-3 जगह पे लेवल क्रॉसिंग है। यहाँ पे एक गणेश सर्कल पे है लेवल क्रॉसिंग, फिर एक जनता रेलवे स्टेशन है वहाँ पे है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि जब ट्रेन जाती है तब दोनों तरफ क्या हो जाता है, तो दोनों तरफ बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे तो ये यहाँ पे जो चिकोद्रा रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी अभी तो ब्रिज बना दिया गया है। लेकिन जब ये लेवल क्रॉसिंग आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि दो ट्रेन कभी कभी साथ में क्रॉस करती है एक दूसरे को। एक ट्रेन यहाँ से जाती है तो दूसरी ट्रेन वहाँ से जाती है। आप बड़ौदा स्टेशन पे भी देखना, बहुत सारी ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग। ओके। रैटल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैटल्ड? सो मेक नर्वस, वरीड, टू इरिटेट, है ना। उसे कौन सी आवाज़ ने इरिटेट किया था, तो उसने वो खुड़ 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 आवाज़ आ रही थी जो ट्रेन रिवर ब्रिज से जा रही थी, रिवर ब्रिज से जा रही थी तब उसको आवाज़ आ रही थी। क्या हो रहा था वहाँ पे, रैटल मीन्स वो खुद इरिटेट हो रही थी उस आवाज़ से, दैट इज कॉल्ड द रैटल। स्कैरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरी? तो फ्राइटनिंग, कॉजिंग फियर, फ्राइटनिंग कॉजिंग फियर, डर लगना, डर जाना। वो जब टनल में ट्रेन गई थी तो पूरा अंधेरा हो चुका था, ट्रेन में भी अंधेरा हो चुका था, ट्रेन के बाहर देखो तो पूरा डार्क था, तो ओमना वहाँ पे डर गई थी। नेक्स्ट इज वली अम्माज। वली अम्माज मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वली अम्मा? सो मदर्स एल्डर सिस्टर इन मलयालम, मदर्स एल्डर सिस्टर इन मलयालम, जिसे हम क्या कहते हैं, हम मदर्स की सिस्टर को क्या बोलते हैं, वो छोटी हो या बड़ी होती है उसे हम मासी ही बोलते हैं। ओके। लेकिन मलयालम में क्या बोलते हैं, वली अम्मा, क्या बोलते हैं, वली अम्मा। और लास्ट वर्ड है अमू अम्मा, क्या है, अमू अम्मा। सो मदर्स मदर इन मलयालम, मदर्स मदर जिसे हम क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, नानी बोलते हैं। तो मलयालम में क्या बोलते हैं उसे, अमू अम्मा, क्या बोलते हैं उसे, अमू अम्मा। तो वो वहाँ पे अमू अम्मा के हाउस अभी पहुँची नहीं है, वो अभी पहुँचने वाली है। जब हमारा चैप्टर 8 शुरू होगा तब देखते हैं कि उसकी ट्रेन की जर्नी कहाँ पे और कब ख़त्म हो रही है। ओके। तो ये वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड्स मीनिंग आपको 1 टाइम लिखने हैं, और जो ब्लैक पेन से लिखे हैं वो वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं, वो वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखने ही है। ओके। ये वर्क सभी को कंपलसरी होता है, सभी बच्चों को अपना वर्क फिनिश करना है। आज तक की जो भी 1 to 6 चैप्टर्स हमने फिनिश किए हैं, तो 1 to 6 चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है फॉर आवर एग्ज़ाम। हमारे एग्ज़ाम के लिए ये सभी लर्न करना है आपको। ओके। सो हमारी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यहीं पे फिनिश होते हैं। वर्ड्स मीनिंग आपको लिख देने हैं 1 टाइम, और जो न्यू वर्ड्स है वो आपको 5 टाइम लिख देने हैं, और फिर मुझे क्या करना है, आपको वर्क सेंड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस